11 सितंबर 2001 में अमेरिका पर एक हमला हुआ। वर्ल्ड वार 2 के बाद पहली बार किसी ने अमेरिकी ज़मीन पर हमला किया था। उस वक्त अमेरिका ने तालिबान पर इल्ज़ाम लगाया कि उनकी अफ़गान हुकूमत 9/11 हमलों के मास्टरमाइंड्स यानी अलकायदा की लीडरशिप को प्रोटेक्ट कर रही है और साथ ही अफ़गानिस्तान पर हमला भी कर दिया। 2001 के आखिर तक तालिबान की हुकूमत को अफ़गानिस्तान के शहरी इलाकों से निकाल दिया गया। Thanks to our military and our allies and the brave fighters of Afghanistan, the Taliban regime is coming to an end. अगले कुछ वर्षों में तालिबान ने अपने आप को रीग्रुप कर लिया और अमेरिकी फोर्सेस पर जवाबी हमले भी शुरू कर दिए। 19 साल हो गए, तालिबान मजबूत होते गए, अमेरिका थक गया और अफ़गान हुकूमत भी कोई इकानमी डेवलप नहीं कर सकी। इसी तरह अफ़गान लोग भी मायूसी का शिकार होते चले गए। इन्हीं हालात की वजह से 2018 में अफ़गान सदर अशरफ गनी ने अमेरिका को मशवरा दिया कि तालिबान से मुज़ाकरात करने चाहिए। 2018 में ही अमेरिका ने ज़ल्मे खलीलज़ाद को ख़ुसूसी नुमाइंदा बनाया और तालिबान से कतर में मुज़ाकरात शुरू करवा दिए और यहाँ से आगाज़ हुआ अफ़गान पीस प्रोसेस का। लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इस अफ़गान पीस प्रोसेस में बहुत से मसाइल हैं और पाकिस्तान का इसमें बहुत अहम किरदार है। ये सारी गेम हो क्या रही है? अफ़गान तालिबान से पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं कैसे? और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में गेम क्या करना चाह रहा है? आइए देखते हैं। मैं हूं नुमान आबिद। तालिबान को समझने से पहले हमें पहले ये समझना होगा कि पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो दुनिया में सिर्फ एक मुल्क था जिसका पाकिस्तान से तनाज़ा था, वो था अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को तस्लीम करने वाला आखिरी मुसलमान मुल्क था। जब पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप मिली थी तब भी सारी दुनिया में सिर्फ एक मुल्क था जिसने पाकिस्तान की मुखालफत की थी, वो था अफ़गानिस्तान। यहाँ तक कि भारत ने भी पाकिस्तान को तस्लीम किया और यूएन मेंबरशिप पर भी भारत को कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन अफ़गानिस्तान का मानना ये था कि पाकिस्तान के सब वो इलाके जहाँ पश्तो बोली जाती है वो अफ़गानिस्तान का हिस्सा हैं। अफ़गानिस्तान का लॉजिक ये था कि अंग्रेज़ ने तो यहाँ पर ज़ालिमाना कब्ज़ा किया था, इसलिए उनके बनाए हुए बॉर्डर को यहाँ पर नहीं माना जाएगा। और अब अगर पाकिस्तान और भारत आज़ाद हुए हैं तो इनको नए सिरे से अपने नेबर्स के साथ बॉर्डर डिफ़ाइन करने होंगे। पाकिस्तान ने इस लॉजिक को कभी नहीं माना कि जिन इलाकों में पश्तो बोली जाती है वो इलाके अफ़गानिस्तान को दे दिए जाएं। पाकिस्तान इस बात को नहीं मानता। अलबत्ता पाकिस्तान ने बहुत देर तक ओपन बॉर्डर पॉलिसी रखी है। अफ़गानिस्तान से लोग पेशावर में आया करते थे जॉब करने के लिए और पाकिस्तानियों का अगर दिल करता भारतीय फ़िल्म देखने का तो वो पेशावर से काबुल की बस पकड़ते और सिनेमा में जाकर मूवी देखकर वापस आ जाते। 1965 तक यही चलता रहा, लेकिन फिर भारत से जंग के बाद अफ़गानिस्तान के साथ भी बॉर्डर पॉलिसी बंद होना शुरू हो गई, क्योंकि अगर बॉर्डर खुले रहते तो पाकिस्तान में किसी के लिए भी जासूसी करना बहुत आसान था। करते करते 1979 आ गया। रूस अफ़गानिस्तान में घुस आया। अपने अपने फ़ायदे के लिए अमेरिका और पाकिस्तान भी इस जंग में घुस गए। पाकिस्तान चाहता था कि वो रूस को अफ़गानिस्तान से ही वापस धकेल दे ताकि रूस पाकिस्तान आने की कोशिश ना करे। पाकिस्तान ये भी चाहता था कि जंग के बाद अफ़गानिस्तान में कोई ऐसी हुकूमत आए जो पाकिस्तान की दोस्त हो। अमेरिका को कुछ अर्सा पहले वियतनाम में रूस से बहुत मार पड़ी थी। अमेरिका ने बदला लेना था, इसलिए वो भी हिसाब बराबर करने आ गया। अफ़गान जंग को जिहाद का नाम दिया गया। किसिंजर और ब्रेजिंस्की जैसे यहूदी लोगों ने इस्लामी जिहाद पर लेक्चर दिए। सारी दुनिया से मुसलमान लड़ाके बुलाए गए, जिहाद की ट्रेनिंग दी गई और अफ़गानिस्तान में धकेल दिया गया। We know of their deep belief in God and we are confident that their struggle will succeed. जो सब अमेरिका ने 20 साल में सीखा है वो रूस 10 साल में ही सीख गया। 1989 में ही रूस ने अपना बोरिया बिस्तर गोल किया और अफ़गानिस्तान से निकल गया और फिर यहाँ से शुरू होती है कहानी तालिबान की। अफवाहें तो ये थीं कि जब रूस अफ़गानिस्तान से निकल जाएगा तो पाकिस्तान चाहता ये है कि हम अफ़गानिस्तान को भी अपना 5वां सूबा बना लेंगे। लेकिन ये अफवाहें उस वक्त दम तोड़ गईं जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद ख़ान जुनेजो ने 1988 में जिनेवा अकॉर्ड साइन कर दिए। इससे ये बात तो ज़ाहिर हो गई कि पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान को हासिल करने का कोई इरादा नहीं है। इन एग्रीमेंट्स में लिखा था कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान आपस में अमन के साथ रहेंगे और एक दूसरे के ख़िलाफ़ अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इन्हीं एग्रीमेंट्स में रूसी अफवाज के अफ़गानिस्तान से निकलने का टाइम टेबल भी था। 1990s शुरू हुआ, रूस अफ़गानिस्तान से निकल गया, अमेरिका भी हाथ झाड़ कर निकलता बना, लेकिन वो सारे मुजाहिदीन वो तो वहीं थे ना। वो सारे मलेशिया, वो सारी फोर्सेस पाकिस्तान आर्मी से ट्रेनिंग लेती रही थी। पाकिस्तान ने उन्हें अपनी ज़मीन से दूर रखने के लिए ये समझाया कि भाई आप अफ़गानिस्तान में अपनी इस्लामी हुकूमत कायम कर दो। 1995 तक अफ़गानिस्तान में खाना जंगी की सूरत हाल रही
वॉरलॉर्ड्स, जिहादी ग्रुप्स और सब कबाइल आपस में ही लड़े जा रहे थे। कोई कानून नहीं था, कोई हुकूमत नहीं थी। 1995 में मुल्ला उमर की क़यादत में बहुत से ग्रुप्स मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए जिसका नाम था तालिबान। दुनिया भर से हज़ारों उलमाए कराम कंधार में जमा हुए और मुल्ला उमर के नाम की बैत की। इन्हें एक चादर पहनाई गई जिसके बारे में कहा जाता है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर थी, और उन्हें अमीरुल मोमिनीन का खिताब दिया गया। मतलब ये कि वो अब एक मजहबी हुकूमत के इंतहाई ताकतवर सरबराह बन चुके थे। तालिबान की हुकूमत बन गई और पूरी दुनिया में सिर्फ 3 मुल्क थे जो इनकी हुकूमत को मानते थे: पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और यूएई। पाकिस्तान इसलिए मानता था क्योंकि तकरीबन ये हुकूमत पाकिस्तान ने ही बनवाई थी, क्योंकि तालिबान भारत से दोस्ती तो रख नहीं सकते थे, इसलिए पाकिस्तान का तो फ़ायदा ही था। ये कम अज़ कम पाकिस्तान उस वक्त तो यही सोच रहा था। सऊदी अरब तालिबान का मेन फंडर था, इसलिए सऊदी अरब ने तो सपोर्ट करनी ही थी। और ये भी हो सकता है कि सऊदी अरब को तालिबान के ज़रिए ईरान के लिए कोई प्लान हो। और रही बात यूएई की, तो वो तो सिर्फ वही कहता है जो उसका बड़ा भाई सऊदी अरब कहता है। तालिबान की हुकूमत ने आते ही कोड़े मारने की सज़ाएं वगैरह शुरू कर दी। बुरके के बगैर औरतों के लिए बाहर निकलने पर पाबंदी लग गई और फिर 9/11 हो गया। अब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में आकर एक बार तो तालिबान को निकाल दिया, इलेक्शन करवा दिए, नई हुकूमत आ गई। लेकिन तालिबान का मानना ये था कि नई हुकूमत तो काबिज़ फ़ौज की बनाई हुई हुकूमत है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अब यहाँ होता है मसला, पीस प्रोसेस का सत्यानाश यहाँ पर होता है। मैं बताता हूँ क्यों। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत से मुल्कों पर जर्मनी का कब्ज़ा हो गया था, लेकिन फिर भी वहाँ की हुकूमतें चलती रहीं। वो हुकूमतें लंदन भाग गईं और जब हिटलर मारा गया हुकूमतें वापस आईं और फिर से काम शुरू कर दिया। तालिबान भी यही कहते हैं कि हमारी हुकूमत थी, अमेरिका ने आकर हम पर हमला किया, और अब जब कि अमेरिका हार रहा है तो ऑटोमेटिकली हुकूमत हमारी ही बननी चाहिए। ये अशरफ गनी या हामिद करज़ई जैसे सियासतदानों का हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है। तालिबान आज भी इस मुल्क का नाम जमहूरिया अफ़गानिस्तान नहीं मानते। वो समझते हैं कि इसका नाम है इमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान। कतर में जहाँ वो अमेरिका से मुज़ाकरात करते हैं, वो इसे अपना सफारत खाना कहते हैं। इनका अपना झंडा है, अपनी काबीना है, अपने वज़ीर हैं, सदर की जगह इनके अमीर हैं। इनकी अपनी स्टेट वेबसाइट है जो उर्दू, फ़ारसी, दर्री और पश्तो में इमारत इस्लामिया के सेक्रेटेरिएट में जो कार्रवाई होती है वो सारी आवाम तक पहुंचाती है। और मज़े की बात यह है कि ये वेबसाइट दुनिया में कहीं भी बैन नहीं है, यानी हम भी अफ़गान तालिबान को किसी हैसियत में मानते ज़रूर हैं। दूसरा मसला ये है कि तालिबान का मानना है कि जमहूरियत इस्लाम के मुताबिक नहीं है। बहुत से लोगों की अपनी राय होती है। वो कहते हैं कि इल्म वालों से एक मशवरा होना चाहिए और फिर अपना अमीर चुनना चाहिए। अब जमहूरियत ठीक नहीं, अफ़गानिस्तान की अपनी हुकूमत किसी काबिल नहीं है। अमेरिका भाग रहा है, लेकिन वो दोबारा अफ़गानिस्तान को तालिबान के हाथ में नहीं दे सकता ताकि दोबारा 9/11 जैसा वाक़या ना हो जाए। रूस, चीन, भारत और ईरान सब अफ़गानिस्तान पर नज़रें जमाए बैठे हैं कि कब अमेरिका निकले और उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। आप समझ तो रहे होंगे कि कितनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। यहाँ पर असल रोल शुरू होता है। तालिबान के लिए सबसे अहम ये रहा है कि अमेरिका अपनी फ़ौज अफ़गानिस्तान से निकाले। 2 सितंबर 2019 को अमेरिका तालिबान मुज़ाकरात के 9 दौर होने के बाद पहली छोटी सी डील ये हुई कि अमेरिका अपनी फ़ौज की एक कंटेनमेंट अफ़गानिस्तान से निकालेगा। डील के सिर्फ चंद घंटे बाद तालिबान ने काबुल में एक बहुत बड़ा खुदकश हमला किया। 3 दिन बाद एक और खुदकुश हमला किया जिसमें एक अमेरिकी फ़ौजी भी मारा गया। ट्रंप की खोपड़ी गूम गई। इसने ट्विटर पर ऐलान कर दिया कि मुज़ाकरात ख़त्म और अफ़गानिस्तान में तालिबान के ठिकानों पर शदीद बमबारी का हुक्म दे दिया। फ़ौज ने थोड़ी बहुत बमबारी भी की, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। 19 साल में फ़ायदा नहीं हुआ तो अब क्या होगा। दूसरी तरफ चीन मैदान में कूद आया। 22 सितंबर 2019 को तालिबान ने बीजिंग का दौरा किया और अमेरिका ने दोबारा से मुज़ाकरात शुरू कर दिए और अमन मुआहदा तकरीबन हो गया और उसका पहला मरहला भी मुकम्मल हो गया है। पहले मरहले में तालिबान के 5000 कैदी जो अफ़गानिस्तान की जेलों में कैद हैं, इन्हें छोड़ा जाना था। दूसरी तरफ तालिबान ने जो 1000 फ़ौजी वगैरह गिरफ़्तार किए हुए थे उन्हें छोड़ा जाना था। अफ़गान हुकूमत ने पहले 4600 तालिबान छोड़े, लेकिन फिर कहा कि बाकी 400 तो बड़े बड़े कमांडर्स और ऐसे लोग हैं जिन्हें हम नहीं छोड़ सकते। फिर ग्रैंड जिरगा हुआ, फैसला हुआ और छोड़ दिया गया। अब भी 24 अगस्त 2020 को अफ़गान तालिबान ने इस्लामाबाद का दौरा किया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मीटिंग्स हुई हैं। पाकिस्तान इस सारे पीस प्रोसेस में सबसे अहम मुल्क है। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर तालिबान के बानियों में से एक हैं और वो पाकिस्तान में ही कैद थे। और जब 2018 में मुज़ाकरात शुरू हुए तो कतर हुकूमत की दरख्वास्त पर इन्हें छोड़ा गया और वही अब इस सारे पीस प्रोसेस में तालिबान की क़यादत कर रहे हैं।
दूसरी तरफ मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला यकूब अफ़गान तालिबान के चीफ मुकर्रर हो गए हैं। ये बात तो अब साफ नज़र आ रही है कि अफ़गान तालिबान की क़यादत वही बन गई है जिसके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है, क्या अफ़गान तालिबान की वफ़ादारियाँ भी पाकिस्तान के साथ हैं या नहीं। दूसरा बड़ा मसला ये है कि अमेरिका के जाने के बाद अफ़गान तालिबान और अफ़गान हुकूमत आपस में कैसी डील करेंगे। वहाँ पर पाकिस्तान को एम्पायर बनना पड़ेगा ताकि अफ़गानिस्तान फिर से खाना जंगी का शिकार ना हो जाए, और ऐसा होने से सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान रोक सकता है। चीन भी अपना इंटरेस्ट शो कर चुका है। अगर अमेरिका अफ़गानिस्तान की इकानमी डेवलप नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, चीन है ना, लेकिन ग्राउंड पर काम पाकिस्तान को करना पड़ेगा। दूसरी तरफ भारत और अमेरिका ये नहीं चाहते कि इस खित्ते में चीन इतना ताकतवर हो जाए जितना वो होता जा रहा है, और अभी इस इलाके में सिर्फ अफ़गानिस्तान ही है जो चीन का दोस्त नहीं है, और अगर ये भी हाथ से गया तो भारत तो फिर गुंडों में फंस जाएगा। हर कोई बहुत एहतियात से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी यहाँ तक जो बात समझ आ रही है वो तो यही है कि अमेरिका तो गया, अब यहाँ पाकिस्तान किसी न किसी किस्म का ऐसा माहिदा ज़रूर करवा देगा कि अफ़गानिस्तान में अमन हो जाए, और चीन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाकर गेम ऑन करवा देगा। मुस्तकबिल तो बेहतर ही लग रहा है, होपफुली ऐसा ही होगा। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।